लगा देना है। जंपर लगाते ही आपकी सप्लाई यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाएगी और देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 10, जो हम काफ़ी दिन पहले बना रहे थे पार्ट बाई पार्ट, वो आज आपको बना के देंगे पार्ट 10। पार्ट 10 के अंदर हम आपको बताएंगे चार्जिंग से संबंधित सारी चीज़ें। तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग फ्री सीखना है यूट्यूब के माध्यम से, तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है मोबाइल रिपेयरिंग का, जिसमें कि 0 से एडवांस तक सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। अभी जो इस समय हमारा बैच है 12 जून का जो बैच है वो फुल है। आप आना चाहते हैं तो 12 जुलाई और अगस्त की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फ़ीस हमारा 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का 3,000 रुपये फ़ीस है। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50, 60 हज़ारों रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,900 में सिखा रहे हैं। फ़ीस कम तो उनके लिए कर रखिए जो भाई गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, वो नहीं सीख पाते। तो आप हमारे पास इतने पैसे में आके सीख सकते हैं, कम पैसे में। फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। हमारे यहाँ से सीखने के बाद बहुत सारे लोग अपना जॉब भी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं और अपना जो है दुकान भी कर रहे हैं। तो आप भी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो पार्ट 10 है, जिसमें हम बताएँगे चार्जिंग से संबंधित सारी चीज़ें बेसिक से कम्प्लीट तक। देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने क्या बना दिया। आप ये देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। पहले तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है। नोट्स चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, आप जो इसको देख रहे हैं, ये चार्जिंग। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, जब समझ में आएगा। आप ये देख रहे हैं क्या, चार्जिंग जैक, जहाँ पर आप क्या लगाते हैं, चार्जर के पिन लगाते हैं, इसको कहते हैं CC चार्जिंग कनेक्टर। इसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हैं। देखिए ये जो पॉइंट है इसका, ये होता है आपका ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं GND। ये वाला जो होता है इसका ये प्लस होता है, जिसे हम कहते हैं B बस। B बस का मतलब होता है कि जहाँ पे चार्जर के 5 वोल्ट आते हैं, उसी लाइन को हम B बस के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक ये गोल जो आप देख रहे हैं, मदरबोर्ड में इस तरीके से गोल्डन पॉइंट दिखाई देंगे, जिनको हम कहते हैं TP या टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट जो आप देख रहे हैं, अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो है एक लाइन आपकी इस पे आएगी, और यहाँ पे जो है जो दूसरी लाइन है, यहाँ पे लाइन आपकी इस पे आएगी। इसके अंदर एक होता है डेटा माइनस, एक होता है डेटा प्लस। वीडियो आराम से बना रहा हूँ, आराम से आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। पहले समझना है, उसके बाद मल्टीमीटर लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अभी जो हमारा बैच है फुल है, नेक्स्ट बैच की आप बुकिंग करा सकते हैं। ये जो गोल्डन पॉइंट आप देख रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर, ये होते हैं टेस्टिंग पॉइंट। अब जो टेस्टिंग पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से निकलता है, जाती ही कहाँ है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक पॉइंट बचा है। ये जो पॉइंट बचा है, इसको हम कहते हैं ID, या किसी में ये रहता है NC का। ID का मतलब होता है जिसके अंदर OTG कनेक्ट होती है। जो आप यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट जो देख रहे हैं, यही लाइन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये लाइन निकल के जो जाती है, आपका एक फ्यूज पे जाता है। फ्यूज कैसा भी मिल सकता है। फ्यूज पे आने के बाद ये लाइन कॉइल पे आती है। कोयल पे आने के बाद यहाँ जाता है। अभी ट्रेस करना भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रेस कैसे करें। ये लाइन यहाँ से आपका ये ग्राउंड है, क्योंकि ये कैपेसिटर है। अब होता क्या है, जैसे आप इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर के अंदर कभी गलती से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं कैपेसिटर जो पैरेलल में लगा है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे शॉर्ट।
अब शॉर्ट होने से क्या होगा, जैसे आप इसमें चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने पर चार्जर की लाइट बंद होगी, या 6 पोर्ट है तो उसकी जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी। तो पैरेलल के कंपोनेंट से हमेशा फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग बनती है। इसके बाद ये लाइन यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा। ये क्या है, ये आपका OBP IC है, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन की, मतलब कभी ज़्यादा वोल्ट आए और कंपोनेंट उसका लोड नहीं ले पाते, आउटपुट में दे देते हैं, तो ये IC उस चीज़ को बचा रखे। ठीक है। इसके बाद OBP के बाद में आपको एक कंपोनेंट आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा हर फ़ोन के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से जो लाइन निकलती है, यहाँ से ये ग्राउंड है और ये लाइन आपका इसमें जाएगा। अब ये देख रहे हैं क्या है, PMI 632। जो PMI है पावर मैनेजमेंट IC है। कुछ फ़ोनों के अंदर चार्जिंग IC ये होती है, कुछ फ़ोनों के अंदर अलग होती हैं, तो अलग अलग मिलती हैं, नंबर सबके अलग होते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा एक BPH का कॉइल होता है जिसे हम कहते हैं बैटरी फेस। इससे क्या होता है, जितने भी सेक्शन होते हैं वो ऑन किए जाते हैं। अब BPH बनता कहाँ से, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। जिस फ़ोन के अंदर चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC के पास में एक बड़ी कॉइल है, सिर्फ एक कॉइल, तो वहाँ से बनता है आपका BPH। BPH के पास में आपको एक कैपेसिटर जो यहाँ पे आपको एक ज़रूर मिलेगा इस तरीके से और IC से कनेक्टेड, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बूट कैप। चार्जिंग की हर एक बात बताऊंगा, वीडियो लंबा ज़रूर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक सप्लाई यहाँ से निकलती है और कैपेसिटर के माध्यम से, इसके माध्यम से यहाँ पे जाता है। अब आप देख रहे हैं क्या है, देखिए जो BBAT जहाँ लिखा हो मोबाइल के अंदर, इसका ये टेस्टिंग पॉइंट है। एक होता है इसमें TH, एक होता है ID, मतलब बैटरी ID और बैटरी थर्मल के, ये पॉइंट इसके अंदर इस तरीके से होते हैं, इनको हम टेस्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट बन के तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन ये नहीं वीडियो से आप सीख रहे हैं तो पूरा सीख जाएँ, पूरा भी सीखेंगे, लेकिन मेहनत उसके हिसाब से करेंगे जब। और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाहते हैं लाइव, तो आप हमारे पास में आ सकते हैं। फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, सिखाएंगे हम। मेहनत तो आपको करनी है, आप कहीं भी सीखें, मेहनत आप नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे आप कहीं से भी सीखें। इसके बाद ये सर्किट यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। अब सर्किट तैयार होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये एक मल्टीमीटर है। अब जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे देखिए, अब मल्टीमीटर से हम लाइन कैसे चेक करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, ये आपको सेट करना है इस पे, जिसे हम कहते हैं बजर मोड। और एक पॉइंट इसका कोई भी आप कहीं भी मदरबोर्ड में आप ग्राउंड कर सकते हैं, इसे कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। काली वाली प्रोब आपको पकड़ के लेके जानी है अपने हाथों से, और ये रखनी कहाँ है, देखिए अब आप इस पर रखेंगे इस प्रोब को तो बीप आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भैया ये ग्राउंड से, ग्राउंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए बीप आएगा। मल्टीमीटर बीप आने का मतलब होता है लाइन ठीक है, मल्टीमीटर बीप आने का मतलब होता है लाइन ख़राब है, बीप आने का मतलब होता है लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से बीप आएगा। इस प्रोब को आप हटा के इस पर रखेंगे, इसके कोने वाले पॉइंट पे यहाँ पे, तो आप चेक करेंगे इसमें यहाँ पर बीप साउंड आपको नहीं मिलेगा। अब बीप क्यों नहीं मिलेगा, बीप ना मिलने का कारण है इसका, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है, तो प्लस माइनस आपस में बीप नहीं करनी चाहिए। अब ये बीप कर जाता है, मान लो ये भी यहाँ पे बीप कर गया, तो बीप करने का कारण क्या है कि इस लाइन में जो कंपोनेंट लगा है पैरेलल का, वो शॉर्ट हो चुका है। तो अब इस कंपोनेंट को आपको बदल देंगे, शॉर्टिंग आपकी हट जाएगी। अब शॉर्टिंग नहीं है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए इतना मैंने आपको बताया, इतना आपको चेक करना है। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं वोल्टेज चेक करने की। आप इसके अंदर चार्जर लगा दें, चार्जर में मान लो आपका 5 या 6 वोल्ट आएगा इसके अंदर। चार्जर लगाने के बाद मीटर को आपको रखना है DC पे। अब इसकी काली वाली प्रोब आप कहीं भी ग्राउंड करें मदरबोर्ड के अंदर, ध्यान से समझना, इसकी प्रोब को कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। अब इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है आप यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 4 10 से इनपुट हुआ और प्रॉपर सोल्ड है तो 5 आना चाहिए। अब 5 की जगह आपको मिलता है इसमें 0। अब 0 मिलने का मतलब है कि जो चार्जिंग जैक है ये ख़राब हो सकता है, कार्बन हो सकता है। अब इसी प्रोब को आपको यहाँ से हटा के इसके पिन पर रखें, हो सकता है वोल्टेज मिल जाए।
इसकी पिन पर रखते ही वोल्टेज आया, तो इसका मतलब है जो 5 वोल्ट की जो पिन है प्लस की वो सोल्ड नहीं है, आपको आयरन पीपीटी से सोल्ड करनी है। सोल्ड कर देंगे तो आपको जो सप्लाई है यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैक पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर आपको चार्जिंग जैक को बदल देना है। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद अब एक पॉइंट तो हमारी ग्राउंड है, ठीक है। अब आगे की लाइन कैसे ट्रेस करें, तो इसकी ट्रेसिंग के लिए मल्टीमीटर हमें लगाना है बजर मोड पे, और इसके एक टेस्टिंग पॉइंट पे आप यहाँ पे रखें। दूसरी प्रोब से आपको चेक करना है इसकी लाइन जाती कहाँ है। इसकी लाइन आपका चेक करेंगे तो यहाँ भी बीप करेगा, यहाँ भी बीप करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। OBP IC के इनपुट में जो कैपेसिटर है लास्ट भी बस की 5 वोल्ट की इसके पॉइंट की यहाँ तक करेगा, क्योंकि लाइन जुड़ी हुई है। अब बीप ना आने का कारण क्या हो सकता है, देखिए बीप ना आने का कारण है बीच में फ्यूज है, ये ख़राब हो गया। अब ये आप यहाँ पे चेक करेंगे बीप नहीं आती तो इसका मतलब है फ्यूज अंदर से ख़राब है। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक बीप है और यहाँ चेक किए यहाँ भी है। अब आप यहाँ चेक करते हैं यहाँ पर कोई बीप नहीं है, इसका मतलब एक कॉइल अंदर से ख़राब है। अब जो कंपोनेंट सीरीज़ में लगे हैं तो आप इनको जंपर कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में मैंने बताया था आपको जंपर नहीं करना, कंडीशन अलग अलग रहती हैं सेक्शनों के ऊपर। आप इसमें जंपर कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं कि OBP IC के इनपुट में आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी फ़ोन हो, कैसा भी हो, 4G 5G 3G कैसा भी हो, OBP के इनपुट में 5 वोल्ट आता है तो चार्जिंग सेक्शन की जो B बस की लाइन है OBP के इनपुट तक का एकदम ओके है। अब आउटपुट की बात करें, इसके आउटपुट में आपको कैपेसिटर चेक करना है और आप इस पर वोल्टेज देखें, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 5 आ रहा है तो OBP IC अपना काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। 5 की जगह आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 3 जो भी मिलता है तो फिर IC के अंदर खराबी है। लेकिन OBP IC हैं बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको हम बाईपास कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन जिनको बाईपास नहीं कर सकते उनको भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लॉजिक कुछ ट्रिक लगानी पड़ती हैं। जब आप मैं कह रहा हूँ जिनको बाईपास नहीं करेंगे लेकिन कुछ को कर सकते हैं, मान लो इसको बाईपास नहीं कर सकते लेकिन बाईपास करना है तो कैसे करें। उसके अंदर क्या होता है, फास्ट चार्जिंग बंद हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। फ़ोन नॉर्मल चार्ज होगा, जैसा कि आपका 20 मिनट में चार्ज होना चाहिए, तो और फ़ोन जो होते हैं घंटे 1.5 घंटे में उस तरीके से नॉर्मल चार्ज होगा। अब यहाँ पे 5 वोल्ट हमारे को नहीं मिलता, OBP ख़राब है। अब आप इसको बाईपास कैसे करें, तो आपको 5 वोल्ट तो यहाँ मिला ना, यहाँ पे तो एक जंपर यहाँ से लेके इस कैपेसिटर तक आपको लगाना है। जो 5 वोल्ट यहाँ था वही 5 वोल्ट आपको इस कैपेसिटर पर मिलेगा। अब आप एक बार यहाँ भी चेक करें, 5 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से OBP IC को बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब मान लो OBP IC ठीक है तो यहाँ भी आपको 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ तक 5 वोल्ट आपको मिल गया पूरे में, तो इसका मतलब OBP इनपुट आउटपुट ठीक है। चार्जिंग IC के इनपुट तक का सर्किट जो हमारा एकदम ओके है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब चार्जिंग IC का इनपुट ओके है तो बैटरी का प्लस, ठीक है, जो बैटरी का जो हमारा प्लस पॉइंट है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है उस पर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। बैटरी के प्लस पॉइंट पे आप चेक करेंगे यहाँ पर 3.7 से 4.12 की, जो अभी मैं बता रहा था उस पर भी ध्यान रखना, मल्टीमीटर की एक पॉइंट ग्राउंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो बनाया था मैंने यहाँ पे, तो वो ये ना समझें कि B बस से हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं, आपको एक पॉइंट ग्राउंड करके ही वोल्टेज चेक करने हैं हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3.7 से 4.2 की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब इतनी सप्लाई यहाँ पे आती है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग IC एकदम ओके, बैटरी आपकी चार्ज होगी। अब मान लो बैटरी के प्लस पे आपको वोल्टेज मिलता है इसमें 0, तो 0 वोल्टेज आता है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग IC ख़राब हो सकती है, हो सकता है ख़राब हो सकता है कोई सीरीज का कंपोनेंट ब्रेक। मान लो IC ठीक है, इसने यहाँ पर 4 वोल्ट इसको दिए और इसको मिला आगे 0, तो यहाँ भी तो 0 ही मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये अंदर से ब्रेक है और हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं इस पर, तो आपको वोल्टेज 0 ही मिलेगा। इससे पहले हमें इसकी लाइन को पूरी को ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेसिंग के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर रखना है बजर मोड पे, एक पॉइंट से इसको पकड़ें, दूसरे पॉइंट से आप इसकी लाइन को यहाँ भी चेक करें, यहाँ भी चेक करें, दोनों जगह में से एक जगह बीप मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, तो आप समझ लेंगे कि कॉइल ख़राब है। कॉइल ख़राब है, क्लियर होगा। उसके बाद में मीटर DC पे लगाएं, चार्जर लगा होना चाहिए, एक पॉइंट इसका ग्राउंड करें, कॉइल के दोनों तरफ वोल्टेज चेक करें, यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, तो फटाक से आपको इस पर जंपर लगा देना है। जंपर लगाते ही
आपकी सप्लाई यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाएगी और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं जो पॉइंट है थर्मल आईडी। थर्मल जो लाइन होती है इसका मतलब काम क्या होता है, इसका जो काम होता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी चार्ज है, मतलब बैटरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चार्जर कब डिस्कनेक्ट करना है या चार्जर ऑटो डिस्कनेक्ट जो होता है वो थर्मल लाइन से होता है। बैटरी आईडी की जो लाइन है उसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये पावर आईसी में भी जाती है, सीपी में भी जाती है, चार्जिंग आईसी में भी जाती है। हर बोर्ड में अलग अलग सर्किट देती हैं कंपनियाँ। इससे क्या होता है, बैटरी लगाने के बाद फ़ोन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके अंदर जो है बैटरी लगी है, और बैटरी लगी है तो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। इससे हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है और थर्मल की लाइन ख़राब होने से हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम इसमें आती है। अब इन पर चेक करेंगे थर्मल आईडी के बारे में। एक चेक कैसे करें इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं चार्जिंग के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या करना है। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कोशिश की है आसानी से आपको समझा सकूँ। OBP के इनपुट आउटपुट में 5 वोल्ट, चार्जिंग आईसी के इनपुट में 5 वोल्ट, आउटपुट में 3.7 से 4.2 की सप्लाई आपको मिलेगी। बैटरी चार्ज करने के लिए बता दिए कितने वोल्टेज आनी चाहिए, कैसे लाइन चेक करनी। लेकिन फिर एक बार बताता हूँ, अभी जो ट्रेसिंग बताई थी मैंने उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन वोल्टेज चेक करने हैं तो एक पॉइंट आपको ग्राउंड ज़रूर करना है, ग्राउंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो गोल्डन पॉइंट होते हैं, टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं है कि 100% यही आपको मोबाइल में मिले। किसी में कुछ सर्किट कम होते हैं, किसी में कुछ चीज़ें अलग होती है, थोड़ा कम ज़्यादा का अंतर रहता है। लेकिन ट्रेसिंग सर्किट की नॉलेज है तो आप ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताने की, समझाने की आपको कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।